तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पर एक स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और वही स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है वो लेस स्टेबल बन रहा है, लेस स्टेबल बन रहा है, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन में कुछ रीअरेंजमेंट करने से अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो तभी रीअरेंजमेंट होता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बने तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, और रीअरेंजमेंट वाली जो पॉसिबिलिटी रहती है उससे ही जो क्वेश्चन जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर रहता है। इतना आपको दिमाग में घुसा लेना है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैंने ये एल्कीन ले रखा है। ठीक है, इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव, इस पर क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, ये रिएजेंट है। तो नेगेटिव कहाँ पर जुड़ने वाला, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा कम होते हैं तो कम यहाँ पर जुड़ गया, देखो जोड़ दिया। पॉजिटिव कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर जोड़ दिया, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है एडिशन के दौरान। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल प्रोडक्ट। अब नॉर्मल प्रोडक्ट तो बहुत ही सिंपल है कि जो मार्कोनिको रूल है वो लगा दिया हमने। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पर जो नेगेटिव है यहाँ पर जुड़ गया, इस कार्बन पर जुड़ गया है। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जुड़ गया। तो ये कैसे हुआ वो हम लोग देखना है, कि इसको ही बोलते हैं हम लोग रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, और जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होता है वही होता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल भी दिया, आप देखो इसको डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा नेगेटिव कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होते हैं तो यहाँ पर जुड़ा है, और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है। तो ये तो प्रोडक्ट हो गया, नॉर्मल प्रोडक्ट बन गया जो कि माइनर बनता है। और रीअरेंजमेंट करने के बाद देखो जो बी आर है वो यहाँ पर जुड़ा है, देख लो। ठीक है, और जो एच है वो यहाँ पर जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है उसको ही हम लोग रीअरेंजमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। तो अब हम इसको इसकी छोटी सी मैकेनिज्म देखेंगे तब ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एच बी आर को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, एच पर पॉजिटिव और बी आर पर नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एच प्लस है, हमको पता है कि एच प्लस को तो यहाँ पर जोड़ना है। अब देखो एच प्लस जो है उसको मैंने क्या करा, यहाँ पर ऐड करवाया। अगर जैसे यहाँ पर ऐड कराऊंगा तो बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। तो CH3 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, कार्बोकैटायन बन गया है। अब ये जो कार्बोकैटायन है कितना डिग्री है, देखो 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2 कार्बन से। ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब क्या होगा कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन में सिंपली हमने क्या करा, बी आर मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट। बी आर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, देखो ये। ठीक है, अब रीअरेंज्ड प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्योंकि ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है इससे पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बने, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। तो वो कैसे हो सकता है, देखो इस बगल वाले कार्बन पर जो H है ना, H, अगर मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ डाल दूँ, क्योंकि हाइड्राइड आयन H नेगेटिव के रूप में निकलता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज बन गया। और ये देखो कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 से दूसरी पोजीशन पर हाइड्राइड का शिफ्ट हो गया। ठीक है, जिससे क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। और इसी कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना, इसमें अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दें तो क्या बन जाएगा, हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और यही प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट क्यों करना है और कैसे इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर भी एल्कीन है, तो पहला स्टेप क्या होगा, H प्लस को जोड़ना है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर जोड़ दिया तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। तो ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री बना, ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इस कार्बन के साथ 1 और 2 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी देखते हैं कि भाई अगर मैं इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को, ठीक है, यहाँ से माइग्रेट करा दूँ, मतलब ये वाला बॉन्ड को यहाँ जोड़ दूँ डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ देखते हैं। इसको बोला 1,2 शिफ्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ से यहाँ, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और ये कार्बन प्लस चार्ज ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैं नंबरिंग करके 1 2 3 4 ताकि कन्फ्यूज ना हो। तो हमारे क्या 4 वाला जो कार्बन है वो कहाँ से जुड़ेगा, 2 कार्बन से जुड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि स्टेबल होता है 2 डिग्री के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट हुआ, और जो रिंग है वो एक्सपेंशन हो गई। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होगा,
कि जब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है तो यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो यही होता है रिअरेंजमेंट इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।